Hey everyone, I am Amit and in this video I will be talking about use of from. ओके तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला है कि यदि किसी हिंदी के वाक्य में से आता है, क्या आता है, से लग के से आता है, तो वह हम क्या किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। लेकिन कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको यहाँ पर कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे किसी जगह से, आपके पास किसी जगह से आ जाए तो वहाँ आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे किसी जगह से फ्रॉम सम प्लेस। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं आपको इसको आप हिंदी में नोट कर लीजिए कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर पहला क्या था, किसी जगह से, तो जगह क्या है, दिल्ली, और मैंने प्रीपोजिशन क्या लगाया, फ्रॉम। तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहूँ कि वे पार्क से आए। मैंने क्या कहा, वे पार्क से आए। ठीक है, तो ये किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि वे पार्क से आए। तो क्या बन जाएगा, दे केम फ्रॉम पार्क। ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक, मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं कहाँ से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है ना, तो ये किस टेंस का वाक्य है, पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है ना, तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ये किसका है, टेंस का। ये सिंपल है, यानी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यानी आई एम फ्रॉम कहाँ से, मध्य प्रदेश से, यानी क्या है, जगह है, किसी जगह से। तो आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्लियर, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो पहला आपके पास क्या था, किसी जगह से। जैसे पहला एग्जांपल था कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वे पार्क से आए, पार्क से, तो फ्रॉम पार्क, मध्य प्रदेश से, फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्लियर, ये तो हो गया आपका पहला यूज। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सेकंड यूज कहाँ करते हैं। ठीक है ना, सेकंड यूज यहाँ पर देख लेता है। जैसे सेकंड यूज है किसी समय से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, किसी समय से। किसी समय से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। जैसे कि मैं आपको इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं कल से खेलूँगा। मैंने क्या कहा, मैं कल से खेलूँगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैं कल से खेलूँगा। मैं, कौन खेलेगा भाई, मैं कल से खेलूँगा। मैं कल से खेलूँगा, तो विल। ठीक है ना। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम 2 बजे से पढ़ाएगा। मैंने क्या कहा, राम 2 बजे से पढ़ाएगा। मैं लिख लेता हूँ कि राम
2 बजे, राम 2 बजे से पढ़ाएगा, ठीक है ना। राम 2 बजे से पढ़ाएगा, ठीक है ना। राम 2 बजे से पढ़ाएगा, तो देखिए यहाँ पर पढ़ाएगा गलत लिखा है ना, तो आप इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो राम 2 बजे से पढ़ाएगा, तो भाई देखो राम है, राम कब से पढ़ाएगा, 2 बजे से, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो राम 2 बजे से पढ़ाएगा, तो राम विल टीच, राम विल टीच कब से, 2 बजे से, फ्रॉम 2 ओ मैं यहाँ तीसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं 2 से 3 बजे तक गाने सुनता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं 2 से 3 बजे, मैं 2 से 3 बजे तक गाने सुनता हूँ। मैं 2 से 3 बजे तक गाने सुनता हूँ। तो वो देखो कब से कब तक सुनता है, 2 से 3 बजे तक, ठीक है ना। तो सुनता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आई लिसन म्यूजिक, आई लिसन म्यूजिक फ्रॉम कब से कब तक, फ्रॉम 2 से 3 बजे का, टू कब तक सुनता है, 2 से 3 बजे तक, फ्रॉम 2 to 3। क्लियर है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा यूज, ठीक, फ्रॉम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम तीसरा यूज कहाँ करते हैं। ओके, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, चलो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ तीसरा यूज, ठीक, चलो हो जाएगा। तो तीसरा यूज है किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम एनी सोर्स, SOURCE, फ्रॉम एनी सोर्स। क्लियर। जैसे किसी स्रोत से, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने यह घड़ी दुकानदार से खरीदी, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने यह किताब से पढ़ा। तो हमारा सोर्स क्या है, किताब। मैंने जो घड़ी खरीदी वो स्रोत को कौन है हमारा, दुकानदार। तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ले लेता हूँ कि मैंने शालिनी से ये सुना। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैंने ये शालिनी से सुना। मैंने ये शालिनी से सुना, ठीक। मैंने ये किससे सुना, मैंने ये शालिनी से सुना। तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने आई हेard किससे सुना, शालिनी। हमारा स्रोत क्या है कि आपने सुना किससे, शालिनी से। तो फ्रॉम शालिनी, ठीक है ना, शालिनी। क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसने ये किताब से लिखा। मैंने कहा उसने ये किताब से लिखा। स्रोत क्या है, किससे लिखा, किताब से। तो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि उसने ये किससे लिखा, उसने ये किताब से लिखा, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो मैं यहाँ इसको भी बना लेता हूँ कि wrote it किससे, किताब से, फ्रॉम बुक। ओके, क्लियर है, हो गया होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये फ्रॉम का यूज क्लियर हो।